আজ সোমবারে ব্রত কথা পড়ছি। ओम नमः शिवाय। अथ सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था। उसका कोई पुत्र न था। इस चिंता में रहते और रात दिन वो पुत्र कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करते थे। सायंकाल में मंदिर में जाकर वो शिव जी पर दीपक जलाया करते थे। भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि यह साहूकार आपका अंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है ऐसे फल कटता है, इसी तरह से संसार में जैसा करता है ऐसे फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और इसे किसी प्रकार का दुख है तो उसको उसे दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सदैव है भक्त पर दयालु है, उनको दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो आपके मनुष्य सेवा तो क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देख शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र न था। इसी चिंता में यह दुखी रहते हैं, इसीलिए इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात यह मृत्यु की प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो सब बातें वो साहूकार सुन रहे थे। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ कष्ट हुआ। यह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसके केवल 12 वर्ष तक जीवित जानकर कोई अधिक प्रसन्नता और प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बतलाया। जब 11 वर्ष का हो गया तो बालक के माता ने उसके पिता से विवाह के लिए क्या कहा, परंतु साहूकार कहने लगा मैं भी इसका विवाह न करूंगा, पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक को मामा को बुलाकर बहुत धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मण को भोजन कराते जाओ। वो दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वो एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं बढ़ के देख कन्या का माता पिता विवाह में किसी प्रकार अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने सुंदर सेठ को लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना ढुकाव के कपड़े पहनाकर इसके विवाह को ले जाए। फिर उसके बर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा ढुकाव पर ले गए और बड़ी सुंदर से सब कार्य हो गए। बर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से कर दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के उसके मामा से कहा, यदि आप फिर और कन्यादान की काम भी करा दिया जाए तो आपकी बड़ा कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत संतान दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह खर्च भी बहुत कुछ अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरा साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंखें से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमार ने जब चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है या मेरे विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, तो वो तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या का विदा नहीं किया और बात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरे तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ।
लेकिन अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वो मुर्दा पड़ा है तो उसको दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मण को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करो। तब शिव जी बोली, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती ने कहा कि महाराज कृपा करके इसको और आयु दो, नहीं तो इसका माता पिता तब के मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कलश चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़के उसका मामा अपने घर की ओर चले पड़े। रास्ते में उस शहर में गया जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिर के सहित जमाई और लड़की को विदा किया। जब यह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबके खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने पन कर रखा था कि हमारे पुत्र जब सुकुशल घर आए तो राजी खुशी नीचेंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने पन खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगी। इसी प्रकार जो कोई भी इस कथा को पढ़ते सुनता है उसकी भी सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होता है। यही थे आज का समग्र बुद्ध कथा, शिव जी के आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहो किसकी। तुम बिना और न दूजा, आश करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, परब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलो कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एकाग्र सबके प्राणपति, किस विधि में लूं मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे।
अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, दार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। বিষয় বিকার মিটাও, পাপ হারো দেবা, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री भगवान जी की गणुति जो कोई नर गावे, सुख संपत्ति आवे। कहो तो शिवानंद स्वामी, मनोवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट खंड में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय बाबा तारकेश्वर की जय, जय बाबा भोलेनाथ की जय।